इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शरीफ खानदान के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा जलीलो खुबार हो रहा है तो वो गरीदा फारूकी नामी एक सहाफ़ी, एक एंकर है कि जिसकी मट्टी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी अवाम पलीद कर रही है कि माजी में ऐसे किसी सहाफ़ी की इतनी ठुकाई देखने में नहीं मिली थी, सुनने में नहीं मिली थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर अरशद शरीफ नामी एक सारिफ का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर लिखा गया है, ऐसे सर्वे करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या एंकर साहिबा नून लीग की खुशामद करके उनसे किसी फ़ायदे की तवक्को रखती हैं, या चैनल ने नून लीग से ऐसे जाली सर्वे करवाने के लिए पैसे और इश्तिहार लिए हैं, या नून लीग को ढूंढने से भी किसी एक गली में अपने हमायती कसीर तादाद में नहीं मिल रहे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। मेहनत करें या सच का सामना करें। नेशनल मीडिया को ऐसे ड्रामे के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है और पार्टी अपना तमस्खर खुद उड़ा रही है। जिब्रान नासिर बहुत बड़े बड़े मशहूर एडवोकेट हैं कराची के अंदर, ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार भी होती हैं, और इनकी जो वर्थ है, इनकी जो बातों की वैल्यू है, यकीन जानिए वो आप इनको जाके गूगल पे जब जिब्रान नासिर को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी और कितना पढ़ा लिखा, कितना ज़हीन इंसान है। अब इस जैसा बंदा फिर इन्होंने फिर जिब्रान नासिर ने फिर साथ में जो एक टेबल है फिर वो भी जारी करवाया हुआ है, और उसके अंदर जी वो टेबल में क्या हुआ जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी सिर्फ 10% पॉपुलरिटी है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी 69% पॉपुलरिटी है, जो जमात इस्लामी है उसकी 6%, और इसी तरह जो इंडिपेंडेंट या बाकी उनकी 12%। यानी कि अंदाजा लगाइए NA56 रावलपिंडी का मुकाबला ये उन्होंने करवाया था गरीदा फारूकी बाजी ने, और उनको कैसी ठुकाई हो रही है उनकी आज के इस वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैंने एक मिसाल दी थी। उसके बाद 9 मई की जो नून लीग की जो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन लोगों ने, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक साजिश रची थी 9 मई की, उसके भी अब सबूत और उसकी बातें सामने आना शुरू हो गई। वो वीडियो सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो सिद्दीक जान भाई हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। गरीदा फारूकी जो है वो कैसे अब इस ठुकाई के ऊपर इसकी चीखें निकल रही हैं, और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि अब आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि 14 कनाल जमीन की मालियत सिर्फ 35,000 रुपए थी शहबाज शरीफ की, और अदालत के अंदर वो साबित भी होगी कि जी ये बिल्कुल ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सीन हुआ है। जावेद लतीफ जो नून लीग जो है, मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसे लोग हैं कि जो नून लीग शरीफ खानदान एक ऐसा टब्बर है, ये एक ऐसी पार्टी है कि जब ये लोग जवाल में होते हैं तो कदमों में पड़ते हैं, जब इन लोगों को अरूज नजर आ रहा होता है गले पड़ जाते हैं, फिर फौज के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इनकी जबानें जो किस तरह से शुरू हो गई, लटकना शुरू हो गई, बोलना शुरू हो गई हैं। उसकी चीज़ भी वो भी एक चीज़ सामने आई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि और भी बहुत सारे जो सर्वेज हैं वो सामने आ रहे हैं। उन सर्वेज की बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स, जो ओरिजिनल सर्वेज हैं उनकी बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सबूतों के साथ। फिर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर आज कल पिछले 24 घंटे के दौरान क्या हो चुका है और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया, हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपकी इस मामूली क्लिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और फिर जो हमारा एतमाद है वो हमारी नई वीडियोस की सूरत में आपके सामने आता है। तो ये काम जरूर कर लेने आपने, और हम सब ने हमेशा की तरह जैसे दुआ की अपने मुल्क के लिए, हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हुश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर महानूर नाम एक सारिफ का ट्वीट चल रहा है। 9 मई की जो जाल साजिश किस तरह पकड़ी गई, ये अंदाजा लगाया। उन्होंने लिखा कि ये है नून लीग की वर्कर मरियम अकराम, जिसने 9 मई को पीटीआई का लबादा ओढ़कर आग लगाई थी। ऐसे हजारों पटवारी और नामालूम लोग एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एहतजाज में शामिल हुए थे। अब इसकी वीडियो भी आई हुई है। ये जो वीडियो है इसकी 53 सेकंड की, इसके अंदर ये कहती है, कौन इमरान खान जिसने लोगों को लंगर दिए, जिसने लंगर खाने खोल दिए, जिसने लोगों को मुफ्त रिहाइश देना शुरू कर दी। पाकिस्तानी हड हराम कौम है, ये वैसे बड़ा लंगर खा रही है, लंगर पे ये चल रही है। यानी कि इसने इस किस्म की बातें की, और ये अब देखिए इसके साथ में फिर एक तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं इसके अंदर भी वाज़ेह है, यानी कि ना तस्वीरें ये एडिट है ना इनके अंदर कोई मिक्सिंग की गई है। अब ये साजिश जो है देखिए इसकी जो सबूत है वो आस्ता आस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब जो गरीदा फारूकी ने सर्वे किया था उसकी ठुकाई कैसी हो रही है, आप ये इकरारुल हसन भाई का ट्वीट देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने सर्वे लिख के नीचे जो उनके दिल के अंदर बात थी, जो कहे थे, वो सामने रख दिए। अंदाजा हो गया कि जी कैसे इसका सर्वे जो है गरीदा फारूकिया वो पूरी तरह बढ़ गया है। अब मरियम बीबी की भी एक साजिश सामने आई, जिसके बारे में सिद्दीक जान भाई ने, आपकी स्क्रीन के ऊपर सिद्दीक जान भाई का ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, मरियम नवाज की ख्वाहिश पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालने की साजिश बेनकाब हो गई। अंदाजा लगाई कि अब ये कितने रुस्वा, कितने जलील हो रहे हैं। और
और फिर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान अफजल राजा साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनका एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने गरीदा फारूकी के ट्वीट की तस्वीर लगाई हुई है और बड़ा ठोकू किस्म का जवाब दिया था। गरीदा फारूकी उसके अंदर चीख रही थी, रो रही थी, मिन्नतें तरले कर रही थी, कह रही थी आप इससे पहले सैकड़ों अनगिनत बार ही मेरे खिलाफ ऐसी झूठी लघु बेबुनियाद और किरदार कुशी की मुहिमात चला चुके हैं और हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अब भी करके देख ले, मैं तो सच बोलने, बताने और दिखाने से बाज ना आऊंगी। आपकी फाशिस्ट हुकूमत के हथकंडे बर्दाश्त किए तो अब क्या चीज है। वैसे जो मर्जी कर ले, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाले और वजीर आजम भी नहीं बनने वाले। ये देखिए, इसको इसकी जो खुली दुश्मनी है अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से देखिए किस तरह से सामने आ गई। अच्छा, अब ये नया पाकिस्तान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। शहबाज शरीफ की मलकियत 14 कनाल जमीन की मालिक सिर्फ 35,000 रुपए होने का इंकशाफ। यानी कि ये हमारी जो अदालतें उन्होंने मान लिया कि जो 14 कनाल जमीन शहबाज शरीफ ने ली थी उसकी कीमत सिर्फ 35,000 रुपए थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा आपको चैलेंज है कि किसी सहरा के अंदर भी जाकर आप मुझे 14 कनाल जमीन जो वो सिर्फ 35,000 के अंदर लेकर दिखाएं। इन लोगों ने तो बड़ी महंगी जगहों पे जमीनें ली थी, लेकिन हमारी अदालतें हैं, उन्होंने कहा जी यही ठीक है जो शहबाज शरीफ वगैरह के बारे में बात की जाए। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसा भट्ट नामी एक सारिफ का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, डीजी साहब पाक आर्मी के अफसरान पर इस बहतानबाजी पर गम गुस्सा होंगे जैसे ये सिर्फ सर्विस पीटीआई पर जागती है। काश काफी घंटे गुजर गए, कोई गम गुस्सा का जो बयान है वो सामने में ना आए, गिरफ्तारी सामने में ना आई। और ये फिर ये है क्या जी, आप देखेंगे नून लीग के जो रहनुमा है जावेद लतीफ साहब, उन्होंने एयरवाई के ऊपर बैठ के कहा कि दो साबिक आर्मी चीफ, साबिक डीजी आईएसआई को आर्मी कुव्वतों का हैंडलर करार दिया है। यानी कि जावेद लतीफ ने दो साबिक आर्मी चीफों को, साबिक डीजी आईएसआई को, ये आर्मी कुव्वतों के हैंडलर थे और यानी कि ये उनके साथ मिलकर चलते थे। अंदाजा लगाइए, अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो फिर वो भी सामने आ जाएगी। ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ताहिर अमान नामी एक और ट्विटर सारिफ का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, फड़े गए पीटीआई की टिकट तकसीम पर एहतजाज करने वाला शख्स जिसको मीडिया ने भी खूब कवरेज दी एएनपी का देरीना कारकुन सऊद शाह है। एएनपी लीडरों के साथ तस्वीर भी हाजिर है। ये सोशल मीडिया का दौर है, 1980 का नहीं। ये लीजिए, ये इनके प्रोग्राम, अंदाजा लगाइए कितनी इनकी जो रुसवाई है पूरे जमाने के अंदर वो हो रही है और इनको शर्म फिर भी नहीं आती है। अच्छा, ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पीटीआई ऑफिशियल का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा, हल्का कोई भी हो, उम्मीदवार जो भी हो, अवाम का फैसला अब सिर्फ इमरान खान है। नीचे आम इंतखाबात 2024 में कौन सी जमात जीतेगी। NA59 तलक गंग के अवाम की राय जो थी 55% इमरान खान के हक में थी, 22% जो था वो नवाज शरीफ था, 14% जो और पार्टियां थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो NA87 था खुशाब, वहां के अवाम ने जो है इस सर्वे के अंदर, ये सुनो न्यूज का सर्वे था, सुनो चैनल का, वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो 40% पर थी, नून लीग 25% पर और फिर जो दूसरे थे इंडिपेंडेंट थे वो 21% के ऊपर थे। अब इसी तरह का एक और सर्वे पीटीआई ऑफिशियल ने शेयर किया, लिखा कि कराची से खैबर, खैबर से पंजाब, पंजाब से बलूचिस्तान, सारे पाकिस्तान का एक ही पैगाम, अब सिर्फ इमरान खान। अच्छा, अब इसके नीचे जी उन्होंने लिखा, आम इंतखाबात 2024 में कौन सी जमात जीतेगी। NA17 एबटाबाद की आवाम की राय, 55% एबटाबाद के जो लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए और 19% बल्कि 16% जो थे वो नून लीग के साथ खड़े हुए। फिर इसी के नीचे हरीपुर का भी आया हुआ था और हरीपुर के भी वो वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परसेंटेज थी वो 54% थी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी उनकी सिर्फ 16% थी। तो ये सिचुएशन चल रही है, ये हालात चल रहे हैं। एक जानिब ये झूठे सर्वे करवाते हैं वो पकड़े जाते हैं, दूसरी जानिब जो सच्चे सर्वे हैं वो आके इनकी मत मार देते हैं। अब इन तमाम हालात के अंदर, इन तमाम मामलात के अंदर देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सारा इतना बड़े पैमाने के ऊपर ये जो साजिशें हो रही हैं, ये जो मीडिया को यूटिलाइज किया जा रहा है, ये जो अदालतों के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, पाकिस्तानी कौम को जो बेचैनी है, अफसरदगी है, धड़ाधड़ जो पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो इन सब हालात को देखते हुए, जो मुईशत की हालत है, इन सब हालात को देखते हुए, सर्दियों के अंदर भी कभी लोड शेडिंग हुई थी बिजली की, आप अंदाजा लगाइए। ये पाकिस्तान के अंदर आज सर्दियों की लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पाकिस्तान में माजी में ऐसी मिसाल तारीख में नहीं मिली थी कि सर्दियों के अंदर भी पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो। चलो गैस के तो पाकिस्तानी आदी हो गए। अंदाजा लगाइए कि इन हालात के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर 22-24 करोड़ के साथ, अवाम के साथ, अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर इन सारी चीजों को बेहतर करने के हवाले से हमारी रियासत कितनी कामयाबियां हासिल करती है और बेहतर करने के हवाले से कितनी नाकामियों का इनको सामना करना पड़ता है। देखिए, जो हालात अभी चल रहे हैं, इन हालात के अंदर जो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, मेजोरिटी है, वो रिलैक्स नहीं है। वो कहते हैं कि ये हालात ठीक नहीं है। इस तरह से ये जो एकदम से अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है, कभी अदालतों से क्या फैसला आ जाता है, कभी क्या फैसला आ जाता है, जिस तरह से मीडिया के अंदर जो झूठ बोले जाते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो साजिशें होती हैं वो पकड़ी जाती हैं, जिस तरह से पार्टी जो है, कोई भी सियासी पार्टी होती है, उस किसी को आगे लेके आया जा रहा है, किसी को पीछे, जो अवाम की जो राय है उसको रोकने के लिए भी देखिए वो सर्वे के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब वो सर्वे वाली जो पाबंदी थी वो भी खत्म कर दी गई है। जो हुकूमत कहती थी कि जी जो हमारी निगरान हुकूमत थी, पैमरा के कहने के ऊपर इन्होंने जो पाबंदी लगाई थी, जब कोई सर्वे नहीं करेगा, अब वो सर्वेस भी दोबारा अवामी सर्वेस भी खुल गए हैं। तो ये जो सारे माहौल चल रहे हैं, ये जो सारे हालात चल रहे हैं, ये जो सारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं
पाकिस्तान के अंदर। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर इसको कंट्रोल करने के हवाले से कौन कितना कामयाब होता है या इसको मजीद खराब करने में किसका कितना किरदार होता है। और किरदार छुप नहीं रहे, तारीख में आज तक कोई किरदार छुपा नहीं और नेगेटिव तो कभी भी नहीं छुपता होता। तो देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की तारीख का कौन सा नेगेटिव नया किरदार पैदा होता है और कौन सा पॉजिटिव नया किरदार पैदा होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।